नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज एक फिर नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच आ गया हूँ। टॉप 30 कंप्यूटर क्वेश्चन लेके। दोस्तों, बताना चाहूँगा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और 2 घंटे 1 घंटे हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, तब जाके कहीं एक वीडियो बनता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक संदेश मिलता है, एक जानकारी मिलती है कि हमारे वीडियो को लोग लाइक कर रहे हैं, मतलब अच्छा वीडियो है। इसी तरह का वीडियो हम और भी बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो ये एक संदेश हम लोगों को मिल जाता है, एक जानकारी मिल जाती है आपके लाइक और सब्सक्राइब से कि हमारे यूट्यूब फैमिली में लोग जुड़ रहे हैं, मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को लेकर चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ए होलेरिथ, बी मैकमिलन, सी बिल गेट्स, डी चार्ल्स बेबेज। और आपका सही जवाब है डी चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ए सॉफ्टवेयर को, बी मॉनिटर को, सी सीपीयू को, डी हार्डवेयर को। और आपका सही जवाब है सी सीपीयू को। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? ए हार्डवेयर को, बी सॉफ्टवेयर को, सी प्रोग्राम्स को, डी कंट्रोल यूनिट को। और आपका सही जवाब है डी कंट्रोल यूनिट। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? ए 4, बी 8, सी 16, डी 32। और आपका सही जवाब है ए 4। एक बाइट में होते हैं 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट और 64 बीट। और आपका सही जवाब है ए 8 बीट। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 दिसंबर को, बी 4 दिसंबर को, सी 2 दिसंबर को, डी 25 दिसंबर को। और आपका सही जवाब है सी 2 दिसंबर को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ए परम, बी सिद्धार्थ, सी साइबर, डी मेगा। और आपका सही जवाब है बी सिद्धार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? ए विक्रम 100, बी अनुपम, सी परम 8000, डी आदित्य। और आपका सही जवाब है सी परम 8000। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? ए ENIAC, बी EDVAC, सी UNIVAC, डी EDSAC। और आपका सही जवाब है ए ENIAC। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे K1S, बी EKA, सी शास्त्रती, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका सही जवाब है क्रे K1S। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? ए बिल गेट्स, बी टिम बर्नर्स ली, सी एडवर्ड कास्नर, डी रोजर बिन्नी। और आपका सही जवाब है बी टिम बर्नर्स ली। द्विधारी पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है? ए 0 तथा 9, बी 1 तथा 2, सी 0 तथा 1, डी 1 तथा 9। और आपका सही जवाब है सी 0 तथा 1। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ए बेसिक, बी पास्कल, सी फार्ट्रान, डी कोबोल। और आपका सही जवाब है सी फार्ट्रान। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? ए सिलिका, बी सिलिकॉन, सी क्रोमियम, डी आयरन ऑक्साइड। और आपका सही जवाब है बी सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी लैपलिक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर हैक, सी हैवलेट पैकार्ड, डी इप्सन। और आपका सही जवाब है डी इप्सन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? ए बिल गेट्स, बी पॉल एलन, सी स्टीव जॉब्स, डी ए और बी दोनों। आपका सही जवाब है डी ए और बी दोनों, बिल गेट्स और पॉल एलन। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी बेंगलोर, डी हैदराबाद। और आपका सही जवाब है सी बेंगलोर। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ए रे टॉमलिंसन, बी टिम बर्नर्स ली, सी टिमोथी बिल और डी लिंकन गोलिट्सबर्ग। और आपका सही जवाब है ए रे टॉमलिंसन। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? ए चार्ल्स बेबेज, बी साइमन कोल्टन, सी डगलस एंगलबर्ट, डी जॉन बैक्स। और आपका सही जवाब है डगलस एंगलबर्ट।
दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ए स्टीव बोजनिएक, बी एडा लवलेस, सी टिम बर्नर्स ली, डी एलन ट्यूरिंग। और आपका सही जवाब है बी एडा लवलेस। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, बी एरर, सी सिग्नेचर, डी बी और सी। और आपका सही जवाब है बी एरर। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? ए इंटरनेट, बी इंट्रानेट, सी वीपीएन, डी WAN। और आपका सही जवाब है ए इंटरनेट। अवांछित मेल को क्या कहा जाता है? ए बम्ब, बी स्पैम, सी वर्म, डी फैटबॉल। और आपका सही जवाब है बी स्पैम। कंप्यूटर की भाषा में एम्पाइलर क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में परिवर्तन करने का प्रोग्राम, सी ऑपरेटिव सिस्टम, डी सोर्स प्रोग्राम। और आपका सही जवाब है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में परिवर्तन करने का प्रोग्राम। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किसमें मापा जाता है? ए मेगाहर्ट्ज, बी मिलीसेकंड, सी बीट, डी मेगाबाइट। और आपका सही जवाब है ए मेगाहर्ट्ज। डीवीडी इसका उदाहरण है। हार्ड डिस्क, बी आउटपुट डिवाइस, सी ऑप्टिकल डिवाइस, डी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। और आपका सही जवाब है सी ऑप्टिकल डिवाइस। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? ए जावा, बी कोबोल, सी अडा, डी फोर्ट्रॉन। और आपका सही जवाब है ए जावा। गूगल क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी सर्च इंजन, सी वायरस, डी ब्राउजर। और आपका सही जवाब है बी सर्च इंजन। किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? ए होम पेज, बी सर्च इंजन, सी बुकमार्क, डी ब्राउजर पेज। और आपका सही जवाब है होम पेज। सी बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं। ए लो लेवल, बी सिस्टम प्रोग्रामिंग, सी हाई लेवल, डी कंप्यूटर। और आपका सही जवाब है सी हाई लेवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार मित्रों, हाय फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज एक फिर नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच आ गया हूँ। दोस्तों हर जगह हम लोग ईमेल आईडी का उपयोग करते हैं। नया चैनल बनाना हुआ, कहीं फॉर्म फिलअप करना हुआ, लैपटॉप में लॉगिन करना हुआ, जीमेल पर कहीं भी कुछ करना हुआ तो ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है। वो ईमेल आईडी बनाते कैसे हैं, चलिए आज उसी की जानकारी आप सभी के बीच शेयर करते हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने गूगल सर्च इंजन में और यहाँ टाइप करेंगे हम जीमेल, GMAIL, जीमेल लॉगिन पे। ये जीमेल लॉगिन पे टिक किए, आ गया जीमेल। यहाँ देखिए जीमेल अकाउंट्स आएंगे, इस पर टिक करना है। और इसके बाद हम आ जाएंगे गूगल चूज एन अकाउंट पे। तो यहाँ देखिए हमारा एक मेल आईडी पहले से बना हुआ है, इसको हम यहाँ से उस पर ध्यान नहीं देंगे। यूज़ एन अदर अकाउंट, इस पर टिक करेंगे। यहाँ से हम अपने नए ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अगर आपका ईमेल आईडी है तो यहाँ डालेंगे, और अगर नया ईमेल आईडी क्रिएट करना है तो क्रिएट अकाउंट पे टिक करेंगे और आ जाएंगे हम अपने। देखिए यहाँ हम 3 चीज़ बना सकते हैं, माई पर्सनल यूज़, फॉर माई चाइल्ड यूज और फॉर वर्क ऑफ माई बिजनेस। तो हमें अपने लिए बनाना है तो फॉर माई पर्सनल यूज पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ हम टाइप करेंगे अपना फर्स्ट नेम, जो भी आपका नाम है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे हमारा नाम जयप्रकाश है तो हम JAY टाइप करते हैं। फर्स्ट नेम ही टाइप करना है, उसके बाद लास्ट नेम में जो भी है आपका सरनेम जो है या जो भी है उसको डाल सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे टिक करेंगे और फिर यहाँ DOB, डेट ऑफ बर्थ हमें चुनना है। तो जैसे हमारा 1/1/1988 है, आपका जो हो वो चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ 1988। उसके बाद जेंडर चुनना है, मेल या फीमेल, तो हम मेल चुनते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा इंटरनेट स्लो है हमारा, तो नेक्स्ट पे आने के बाद आप यहाँ अगर आपको यूज़र नेम अपना बनाना होता है और जो भी आपका नाम है उस टाइप से बना सकते हैं, या जो भी आपकी मर्जी करे वो लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ बना दिया JAY 231313 MZP। अब इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए आगे बढ़ गया। यहाँ हमें पासवर्ड क्रिएट करना होता है, अपने से पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो जो भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं, उसमें एक अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो जैसे हमने अपना पासवर्ड क्रिएट कर दिया, ये यहाँ कंफर्म करना रहता है पासवर्ड। इसे करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे टिक करेंगे
आपका पासवर्ड जनरेट हो गया। उसके बाद यहाँ अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, जो भी जिस मोबाइल नंबर से आप अपना अकाउंट चलाना चाहते हैं उसको डालेंगे। तो हम यहाँ अपना नंबर डाल दे रहे हैं। नंबर डालने के बाद फिर से आप नेक्स्ट करेंगे। फिर एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, वो OTP आपको यहाँ दर्ज करना है। चलिए, हमारा OTP आ गया 828522। OTP डालने के बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे। और ये रिकवरी ईमेल मांग रहा है। अगर कोई आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है जीमेल अकाउंट, तो उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करिए। ये देखिए हमारा ईमेल आईडी बन के तैयार हो गया है। चलिए दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ गए हैं एक नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच। दोस्तों, बताना चाहेंगे, भारत सरकार की तरफ से नई नई योजनाओं का समावेश किया जा रहा है, नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन कहीं हमारे गांव की जो पिछड़ा वर्ग है, जिन्हें जानकारी का अभाव है, वो दीदियां, वो लोग इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह की एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसे सरकार ने चलाया है। और इस योजना से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ऑनलाइन की प्रक्रिया है, कहीं भी कभी भी करवा सकते हैं। करवाना कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जानकारी, ये थोड़ा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, ये ऊपर वाला। और कितना लाभ आपको मिलेगा, चरण, उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में लागू की जाएगी। पहली श्रेणी है बालिका जिनका जन्म 1/4/2019 के बीच हुआ हो, उसके पश्चात हुआ हो, उनको 2,000 रुपये मिलेगा। और द्वितीय चरण है वह बालिका जिनका संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो 1/4/2018 से पूर्व, उनको 1,000 रुपये मिलेगा। और तृतीय चरण है वह बालिकाएं जिन्होंने शैक्षिक योग्यता के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, उनको 2,000 रुपये। चौथा चरण है वो बालिकाएं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 6ठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, उन्हें 2,000 रुपये दिया जाएगा। और पांचवा चरण है वह बालिकाएं जो शैक्षिक सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, उन्हें 3,000 रुपये दिया जाएगा। और छठा चरण जो है 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक डिग्री में प्रवेश लिया हो, स्नातक मतलब ये या BSc करने के लिए प्रवेश लिया हो, तो उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा। ये 6 चरण में इस योजना का लाभ दिया जाएगा हमारी दीदी। अब इस योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, ये भी 6 चरण में है, थोड़ा समझ लीजिए। लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिससे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र का बिल मान्य होगा। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा ना हो। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ मिल सकता है। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है वह द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं ही होती हैं, तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ मिलेगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है, तो परिवार का जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद लिए संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाओं को इस योजना की लाभार्थी होंगी, इस योजना से लाभ दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गई पात्रता। अब इसको हम ऑनलाइन कहाँ से करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमें आ जाना है नागरिक सेवा पोर्टल, यहाँ इस पर टिक करना है। जैसे हम इस पर टिक करेंगे आ जाएंगे लिंक हमारा, ये पहले से जो पंजीकृत है यहाँ से लॉगिन करें, और जो लोग पंजीकृत नहीं है यहाँ आई एग्री पर टिक करेंगे और कंटिन्यू पे टिक करेंगे। अब यहाँ से हमारा फॉर्म खुल गया है। अब यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी बालिका के साथ आवेदक का संबंध, फादर है, मदर है, जो भी है उसको क्लिक कर लीजिए। और इसको हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा जूम हो गया। और यहाँ ये देखिए, बालिका के साथ आवेदक का संबंध ये हो गया। अब मदर हैं तो मदर, उनका मोबाइल नंबर जो भी आपके यहाँ है, एप्लीकेंट फर्स्ट नेम जो भी आधार कार्ड में नाम दिया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वो आप डाल दीजिए। उसके बाद फादर या हस्बैंड जो भी हैं, यहाँ फादर, हस्बैंड जो भी है उनका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ टोटल चिल्ड्रेन, 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, जो भी हैं उसको टिक करिए। और परिवार में लड़कियों की संख्या जितनी है वो लिख दीजिए, और यहाँ परिवार में लड़कों की संख्या जो है वो लिख दीजिए। और आवेदक का प्रकार चुनिए, आवेदक रूरल है, अर्बन है, गाँव का है, शहर का है, जो भी है वो आप लोग डाल दीजिए यहाँ। उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट चुनना है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर है तो हम मिर्जापुर चुन ले रहे हैं। उसके बाद ब्लॉक यहाँ चुनना है, ब्लॉक 96 आपका जो ब्लॉक हो वो चुन लीजिएगा। और यहाँ फिर ग्राम पंचायत का नाम, जो भी ग्राम पंचायत का नाम है, बदेवरा चौकी जो भी है, और वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ फिर से विलेज का नेम टाइप करना है, वो आप टाइप करके लिख दीजिए, जो भी हो, बदेवरा चौकी कुछ भी हो, CHAUBY, ये हम ऐसे ही टाइप कर दे रहे हैं आपको बताने के लिए। आपका जो ग्राम पंचायत है वो लीगल टाइप करिएगा। अब यहाँ पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जैसे कुछ भी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। चलिए हम अपना क्रिएट कर ले रहे हैं। ये पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसके बाद फिर यहाँ से आप इधर भी कंफर्म कर दीजिएगा, वही चीज़ सेम डालिएगा। उसके बाद यहाँ
आई एम रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ टिक करिए। और N1 इनकम आपका 3 लाख का है, ये भी टिक करिए। और उसके बाद यहाँ कैप्चा डालना है आपको। कैप्चा जो ये ऊपर दिख रहा है ना, यही कैप्चा आपको डालना है। थोड़ा हम जूम आउट कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये हो गया थोड़ा सा जूम आउट। यहाँ हम इस कैप्चा को डालेंगे, ये जो ब्लैंक में दिख रहा है ना, इसको यहाँ डालेंगे और सेंड OTP पे टिक करेंगे। जैसे ही हम सेंड OTP पे टिक करेंगे, वैसे ही हमारे पास हमारे जो मोबाइल नंबर हमने ऊपर दिया होगा यहाँ पे, उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को डालने के बाद फिर आगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यहाँ आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाएगा, जो आपने पासवर्ड डाला होगा वहाँ। लॉगिन ID पासवर्ड करके यहाँ इंटर कैप्चा करके साइन इन कर दीजिए, आपका फॉर्म फिर खुल जाएगा। तो जो भी उसमें डिटेल कुछ मांगेगा, और सारी डिटेल तो यहाँ भरी जा चुकी है। उसके बाद आपका लड़का या लड़की जो भी है, कितने में कौन सी क्लास में पढ़ रही है, उसका डिटेल है। वो डिटेल डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है, आप बिल्कुल सुनिश्चित हो जाइए, योजना का लाभ आपको मिलेगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में और विशेष जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जो भी जानकारी चाहिए उसके बारे में कमेंट करिए, हम आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से सभी दीदियों का स्वागत है मेरे चैनल में, सभी भाइयों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आप सभी के बीच एक नई जानकारी लेकर आ गए हैं कि CLF में कौन कौन से फंड आते हैं। हमारे समूह की महिलाएं जानती होंगी CLF किसे कहते हैं। CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, जो VO द्वारा बनाया जाता है। कई सारे VO उसमें जुड़े रहते हैं। तो इसके बारे में पिछली वीडियो हम एक बना चुके हैं, अगर जिनको भी जानकारी और लेना है तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा मेन टॉपिक है CLF में कौन कौन से फंड आते हैं, तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हुए वीडियो को आपको बताना चाहेंगे कि CLF क्या है, CLF में कब कौन सा फंड आता है, उसी के बारे में हम थोड़ा जानकारी आप सभी को देना चाहेंगे। और देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2011 में किया गया था। विश्व बैंक द्वारा समय समय पर निवेश के माध्यम से सहायतीय इस मिशन का लक्ष्य सतत आजीविका संवर्धन एवं वित्तीय सेवाओं के बेहतर प्रयोग के माध्यम से ग्रामीण गरीब नागरिकों के लिए ऐसे योग्य तथा प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है जिससे वे अपनी घरेलू आय में वृद्धि कर सकें। NRLM का यह एजेंडा है कि देश के 600 जनपदों में, 6000 ब्लॉकों में, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में एवं 6 लाख ग्रामों में लगभग 7 करोड़ गरीब परिवारों को स्वप्रतिबंधित स्वयं सेवा समूहों SHG एवं संघबद्ध संस्थाओं के माध्यम से आच्छादित कर उन्हें 8 से 10 वर्षों के लिए सामूहिक रूप से आजीविका के लिए उन्हें सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त गरीबों को उनके अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं के लाभ तथा सशक्तिकरण के बेहतर सूचकों तक पहुंच बढ़ाने में भी सहायता प्रदान होगी। गरीबों की जन्मजात कुशलताओं को बढ़ावा देने तथा उनकी क्षमता अनुसार जानकारी, ज्ञान, कुशलता, उपकरणों, वित्तीय एवं सामूहिकरण के आधार पर उन्हें देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए NRLM अग्रसर तथा कटिबद्ध है। ये तो जानकारी हो गई थोड़ा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के बारे में। चलिए, अभी हमारा मेन मुद्दा था CLF में कौन कौन से फंड आते हैं। तो स्वयं सहायता के ऊपर एक VO बनता है और उससे ऊपर एक CLF बनता है, जिसे हम क्लस्टर लेवल फेडरेशन, संकुल स्तरीय संघ भी कहते हैं। ये कई ग्राम संगठन को मिलाकर एक संकुल बनता है। ब्लॉक में 4 क्लस्टर होते हैं। अगर छोटा ब्लॉक है, कम जनसंख्या है, वहाँ कम गांव है, तो कम ज़्यादा CLF हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर 4 CLF ही बनाए जाते हैं। जहाँ बड़ा ब्लॉक है, जहाँ छोटा ब्लॉक है, वहाँ 2-3 ऐसा भी हो सकता है। वो जनसंख्या के हिसाब से छोटा बड़ा ब्लॉक के हिसाब से होता है। तो CLF फंड, CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन, संकुल स्तरीय संघ को मिलने वाला फंड क्या क्या है उसके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहला फंड है CLF स्टार्टअप फंड, जिसमें 3 लाख रुपए आता है। यह फंड CLF को एक मुफ्त दिया जाता है, जिसमें 50,000 रुपए का सामान CLF ऑफिस के लिए जाता है, जिसमें घड़ी, सरस्वती माँ की प्रतिमा, दरी, टेबल, पंखा, अलमारी, कुर्सी और भी सामान जो ऑफिस सेटअप के लिए होता है, जिसमें ऑफिस पूरा सेटअप हो जाए, अच्छे से बन जाए, वो सब लिया जाता है। और बाकी जो पैसा बचा रहता है 2.5 लाख रुपए, वो CLF के बचत खाते में सुरक्षित पड़ा रहता है, जिसे सभी ग्राम संगठन को उनकी जरूरत के हिसाब से ऋण के रूप में दिया जाता है और फिर धीरे धीरे वापसी लिया जाता है। तो ये तो पहला फंड हो गया, स्टार्टअप फंड, जो 3 लाख रुपए आता है। और दूसरा फंड CLF बीमा सहयोग निधि फंड आता है। ये भी 3 लाख रुपए आता है, लेकिन यह राशि आवश्यकता के अनुसार जो बीमा से आच्छादित दीदी हैं या जिनका समूह से बीमा हुआ है, उन्हीं को इसका लाभ दिया जाता है। अगर तत्काल में आपके यहाँ कोई समस्या आ गई तो 20,000 रुपए तक किसी भी महिला को तत्काल सहयोग दिया जा सकता है।
बिना ब्याज के अचानक किसी भी तरह की दुर्घटना हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो या भयंकर बीमारी से पीड़ित हो या कोई आपातकालीन स्थिति में, तब आपकी मदद की जाती है। ये 20,000 रुपये बीमा सहयोग निधि फंड के रूप में CLF के खाते में आता है और फिर CLF उन निधियों को जिनका समूह से बीमा हुआ रहता है उनकी सहायता करता है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं यही 2 फंड आते हैं CLF के खाते में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी? A 19 अप्रैल 1953 ईस्वी में, B 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, C 18 अप्रैल 1950 ईस्वी में, D 15 मई 1853 ईस्वी में। और आपका सही जवाब है B 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। भारत की पहली रेल कहाँ चली थी? A मुंबई और गुजरात में, B मुंबई और उत्तर प्रदेश में, C मुंबई और ठाणे में, D दिल्ली और मुंबई में। और आपका सही जवाब है C मुंबई से ठाणे। भारत में सबसे पहले रेल का शुभारंभ किसने किया था? A लॉर्ड कर्जन ने, B लॉर्ड विलियम ने, C लॉर्ड डलहौजी ने, D इनमें से कोई नहीं। और आपका सही जवाब है C लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? A 1925 ईस्वी में, B 1910 ईस्वी में, C 1853 ईस्वी में, D 1890 ईस्वी में। और आपका सही जवाब है A 1925 ईस्वी में। बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? A महामना एक्सप्रेस, B डेक्कन क्वीन, C राजधानी एक्सप्रेस, D इनमें से कोई नहीं। और आपका सही जवाब है B डेक्कन क्वीन। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? A 1526 ईस्वी में, B 1556 ईस्वी में, C 1761 ईस्वी में, D 1739 ईस्वी में। और आपका सही जवाब है C 1761 ईस्वी में। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? A पाटलिपुत्र में, B आम्रपाली में, C चंपा में, D राजगृह। और आपका सही जवाब है D राजगृह में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? A 240 में, B 270 में, C 356 में, D 370 में। और आपका सही जवाब है D 370 में। भारत का सबसे सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है? A मध्य प्रदेश में, B पंजाब में, C उत्तर प्रदेश में, D हरियाणा में। और आपका सही जवाब है C उत्तर प्रदेश में। 10 कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? A कुतुबुद्दीन ऐबक ने, B इल्तुतमिश ने, C बलबन ने, D फिरोज शाह ने। और आपका सही जवाब है B इल्तुतमिश ने। आइजोल किसकी राजधानी है? A त्रिपुरा की, B मणिपुर की, C नागालैंड की, D मिजोरम की। और आपका सही जवाब है D मिजोरम की। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया था? A 1964 में, B 1974 में, C 1984 में, D 1947 में। और आपका सही जवाब है B 1974 में। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? A पहला, B दूसरा, C तीसरा, D चौथा। और आपका सही जवाब है B दूसरा। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपका ऑप्शन है A 400, B 450, C 500, D 550। और आपका सही जवाब है C 500। भारत भारती का लेखक कौन था? जयशंकर प्रसाद, B प्रेमचंद, C दिनकर, D मैथिली शरण गुप्त। और आपका सही जवाब है D मैथिली शरण गुप्त। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, B 1 जनवरी 1949 को, C 26 जनवरी 1950 को, D 29 जनवरी 1947 को। और आपका सही जवाब है 1 अप्रैल 1935 को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 57, B NH 44, C NH 98 और D NH 87। और आपका सही जवाब है B NH 44। पीली क्रांति किससे संबंधित है? A मत्स्य उत्पादन, B फूल उत्पादन, C तिलहन उत्पादन, D दुग्ध उत्पादन। और आपका सही जवाब है तिलहन उत्पादन। निर्मल हृदय किससे संबंधित है? A महात्मा गांधी से, B इंदिरा गांधी से, C JP से, D मदर टेरेसा से। और आपका सही जवाब है D मदर टेरेसा से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वासी स्थल गुजरात में था? A कालीबंगा, B रोपण, C बनवाली, D लोथल। और आपका सही जवाब है D लोथल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल JP ऑनलाइन में। दोस्तों और दीदियों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज हम SHG में कौन कौन से फंड आते हैं उसके बारे में जानकारी आप सभी के बीच शेयर करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाया था। एक तो CLF में कौन कौन सा फंड आता है और दूसरा VO में कौन कौन सा फंड आता है। तो आज हम जानेंगे SHG में कौन कौन सा फंड आता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सब समूह, VO और CLF ये चैनल वाइज चलता रहता है। समूह से VO में लोग जाते हैं बैठक करने और VO से CLF में जाते हैं। तो ये कड़ी जो है हमारे बीच चलती रहेगी इसी तरह। लेकिन आज हम जानेंगे कि समूह में कौन कौन सा फंड आता है। थोड़ी सी जानकारी आप सभी के बीच शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण व पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को आगे लाना तथा इस मिशन के द्वारा उन्हें जरूरत के अनुसार मदद प्रदान किया जाता है तथा इस मिशन के माध्यम से उन तक वित्तीय सहायता से लेकर वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराकर उनके जीवन यापन की व्यवस्था को सरल और सुगम बनाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संगठन के माध्यम से ग्रामीणों की आजीविका में निरंतर वृद्धि करवाना और साथ ही उनके परिवार की आय को बढ़ाकर उनके जीविका के अनुकूल बनाना मुख्य उद्देश्य है। आइए जानते हैं कि समूह में कौन कौन सा फंड आता है। तो बहनों, सबसे पहला जो फंड है SRF का फंड। SRF का फंड 1500 रुपये आता है और 2500 रुपये। 1500 रुपये उस समूह को मिलता है जिस समूह को रजिस्टर्ड ब्लॉक द्वारा मिल जाता है। अगर आपको ब्लॉक से रजिस्टर मिल गया BMM के माध्यम से या पदाधिकारी के माध्यम से, तो SRF जो आएगा फंड वो 1500 आपके समूह में है। और अगर 2500 रुपये उस समूह को मिलता है जिसे ब्लॉक द्वारा रजिस्टर नहीं दिया जाता। अगर आपके समूह में 2500 रुपये आया है तो आपको रजिस्टर फ्री में नहीं मिलेगा, या पैसा देकर आप ले सकती हैं, या पैसा सरकार की तरफ से अनुदान आता है, या पैसा आपको वापस नहीं करना पड़ता है। इस पैसे से आपको समूह का सामान खरीदना रहता है, जैसे दरी हो गया, चटाई हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सब सामान जो ऑफिस सेटअप का होता है वो आप ले सकती हैं। और दूसरा जो फंड आता है दीदी, ये RF फंड आता है। ये थोड़ा उल्टा हो गया है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है दीदी, आप समझ जाइएगा। दूसरा जो फंड आता है वो RF का फंड 15,000 रुपये आता है दीदी। यह फंड समूह को दिया जाता है, समूह को चलाने के लिए, जिसे हमारी समूह की दीदियाँ छोटा मोटा रोजगार कर सकें। यह पैसा समूह के बचत खाते में रहता है। जिस भी दीदी को जरूरत है ऋण के रूप में ले सकती हैं और काम होने पर ब्याज सहित वापस कर देती हैं। यह पैसा सरकार को वापस नहीं करना पड़ता, यह समूह के खाते में ही रहता है, जिसे सभी समूह को उनकी जरूरत के हिसाब से ऋण के रूप में दिया जाता है दीदी। अगला जो फंड हमारा है CIF फंड। CIF फंड 1,10,000 रुपये आता है बहनों। ये फंड ग्राम संगठन के माध्यम से समूह को मिलता है। जिसका समूह ग्राम संगठन से नहीं जुड़ा है तो यह पैसा समूह के डायरेक्ट खाते में भेजा जाता है। यह पैसा समूह बने कम से कम 1 साल हो जाता है तभी भेजा जाता है, और इसमें ब्याज 1 रुपये लगता है दीदी, जिसमें 25 पैसा समूह खुद रख लेता है और 75 पैसा के हिसाब से VO को वापस कर देता है। फिर VO 25 पैसा रख के और 50 पैसा CLF को वापस कर देता है। आजीविका को बढ़ाने के लिए समूह की कोई भी दीदी ये पैसा ले सकती हैं, बाद में इसे ब्याज सहित वापस करना पड़ता है। समूह में यही 3 फंड आते हैं दीदी। और उसके बाद जो अगला फंड आता है एक और CCL जो होता है, CCL समूहों का किया जाता है, तो वो CCL बैंक द्वारा होता है, वो अलग से फंड आता है दीदी। RF CIF फंड का लेन देन जिस समूह का अच्छा रहता है दीदी, उसी समूह को CCL दिया जाता है। तो चलिए दीदी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच एक बार फिर से आ गया हूं। दोस्तों, हम सभी लोग ग्राम पंचायत स्तर पे जितने भी लोग हैं, गांव से रिलेटेड जो लोग हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादातर जानकारी का अभाव हो जाता है। जो हमारी दीदियाँ पढ़ी लिखी नहीं हैं या जो पढ़ी लिखी भी हैं, घर में रहती हैं, अपना जीवन सारा घर में ही व्यतीत कर लेती हैं, उन्हें कई सारी चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती जो ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाएं चल रही होती हैं। तो उसी योजना से संबंधित एक जानकारी आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। इस समय जो हमारे ग्राम पंचायत में योजना चलाई जा रही है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा योजना चलाई जा रही है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय का निर्माण हो। तो ज़्यादातर घरों में अभी कंप्लीट हो चुका है, शौचालय बन चुका है। तो जिन दीदियों का, जिन भाइयों का शौचालय बन गया है, उनके लिए रिपेयरिंग, टूटा फूटा, जैसे शौचालय का प्याला टूट गया है, छत टूट गया है, दरवाज़ा टूट गया है, जो भी चीज़ें टूटी हुई हैं या
क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उसका रिपेयरिंग करवाने के लिए सरकार योजना चलाई हुई है। और उस योजना के तहत सारे पंचायत सहायकों को एक ऐप्स दे दिया गया है कि आप लोगों के माध्यम से जितने भी शौचालय बन चुके हैं आपके ग्राम पंचायत में, उनका सर्वे किया जाए, रेटो फिटिंग जिसको नाम दिया गया, रेटो फिटिंग किया जाए ऐप्स के माध्यम से। और अगर जर्जर शौचालय है, टूटे फूटे शौचालय हैं, तो उनका फिर से रिपेयरिंग किया जाए। उसके लिए 5,000 रुपये मानक जो है वो दिया जा रहा है। और इस विषय में अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो अपने नज़दीकी जो भी आपका ग्राम पंचायत हो, पंचायत भवन बना हुआ है हर ग्राम पंचायत में, पंचायत भवन पे जाकर पंचायत सहायक से मिलकर इस योजना का लाभ उठाएं। अगर आपके यहाँ शौचालय बना है तो शौचालय रिपेयरिंग करवाएं। अगर आपका कुछ टूटा है, प्याला टूटा है, छत टूटी है, दरवाज़ा टूटा है, अंदर बाहर प्लास्टर नहीं हुआ है, उस ऐसी समस्याएं अगर आपके साथ हैं तो आप पंचायत स्तर की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जाकर पंचायत सहायक से मिलकर अपने शौचालय का सर्वे कराएं और इसका लाभ लें। और दोस्तों, अगर आपके यहाँ शौचालय बना ही नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके यहाँ शौचालय बना ही नहीं है, आपके यहाँ शौचालय नहीं है, तो भी आप पंचायत सहायक से मिलकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में आपको शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये आपके खाते में सीधे आते हैं और उसी से आपका शौचालय बनता है। तो इस तरह की जानकारी आपको अपने ग्राम पंचायत के पंचायत भवन पर मिल जाएगी। आप अपने ग्राम पंचायत के पंचायत भवन पर जाएं या स्वच्छ भारत मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है swachbharatmission.gov.in, इस पर जाकर भी आप योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।